सबसे पहले जो चीज मैं आपको दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ कि चेतावनी, आप सीसीटीवी कैमरों की निगरानी। भेजिए, रुका तो बंद क्यों कर रहे हो आप? बंद क्यों कर रहे हो? हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, बंद क्यों कर रहे हो आप? ये आपकी दुर्दशा, आप नहीं चाह रहे कि दुर्दशा दिखे? ये हालत हो रही है, ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ फाइलें पड़ी हुई, यहाँ अंदर पानी भरा हुआ है। हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बंद कर रहे हैं। ये शायद पता नहीं किसको, ये समझिएगा, ये गैरसैंण में है, अभी गैरसैंण राजधानी में है। ये कागजों पे पानी पड़ गया, पता नहीं किस किस के ये दफ्तर है, काय का ये दफ्तर है, ये भी नहीं पता। ये दफ्तर है काय का? सर ये दफ्तर कौन सा है? काय का दफ्तर? नगर पंचायत गैरसैंण चमोली कार्यालय बाहर बोर्ड। ये समझिएगा आप, ये क्या इस तरह से सामान रखा जाएगा? ये बिल्डिंग की आप हालत देख रहे हैं और वो भाई साहब यहाँ कुंडा लगा रहे। ये बताइएगा किस तरह से ये चीजें हो रही हैं। और हमारे ही लोग देखिए कितने कमजोर है, वो हमें रोक रहे कि ये चीजें ना दिखाए। अरे कैसे आदमी काम करेगा भैया? क्या व्यवस्था है ये देखो आप, ये सरकारी दफ्तर होना चाहिए ऐसा। 2025 में हम, और ये राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी के ये हाल है। बड़े बड़े बोर्ड, बड़े बड़े होर्डिंग में हुए। कहाँ ये सीसीटीवी कैमरा? एक सीसीटीवी कैमरा में बात कर रहा हूँ, एक सीसीटीवी, यहाँ लाइटों के तो तार के ये हाल है। क्या सीसीटीवी कैमरा? कैसी बातें कर रहे हैं? और ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये तो सबको दिख रहा होगा ये क्या हो रहा है। यहाँ से अधिकारी विभाग के जो थे अभी यहाँ, ये दफ्तर है किस चीज का पता नहीं। यहाँ देखो इसकी बिल्डिंग की हालत देखो भाई आप। ये शासन प्रशासन को जरूर यकीनन इसमें सोचना पड़ेगा। दरअसल हम जा रहे थे यहाँ ऊपर, यहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले जब सदन चल रहा था तो जो हमारे धन सिंह रावत हैं वो कहते हैं कि हॉस्पिटल हमने तैयार कर दिया और वर्किंग कंडीशन में, वही दिखाने के लिए ले जा रहे हैं। वहां अब तक खिड़की तक नहीं लगी है उसमें। उन्होंने बोला हमने इसको उप जिला अस्पताल घोषित कर दिया, तो उप जिला अस्पताल के नाम पर वहां कुछ नहीं है, एक भी पद सृजित नहीं हो रखा। इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है यहाँ, क्या है उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं? और ये व्यवस्थाएं ये साहब आप देख पा रहे होंगे, ये कौन से कार्यालय में ऐसा होता है वो आप बता दें। बताइए, ऐसे कागज पड़े हुए, कार्यालय नगर पंचायत गैरसैंण चमोली। बताइए ये ऑफिस क्या गुजी जी? क्या को ऑफिस जो? अरे भाई साहब आपको मैंने ये ऑफिस क्या गुजी हो जी? ये हमारे ब्लॉक के अंदर एक ऑफिस है। ब्लॉक ऑफिस है ये जी? ये ब्लॉक का कार्यालय जी, ब्लॉक वो सामने है और यहाँ पे बैठते हैं कर्मचारी लोग। अच्छा बताइए, वो कर्मचारी भी बेचारे कैसे रहते होंगे इसमें? कैसी हालत है? वही तो देख रहा हूँ ताऊ जी में। आज हमने उत्तराखंड बनाया, इतने वर्ष हो गए, आप लोगों के लिए व्यवस्थाओं के नाम पर ये दे रहे। जो है फर्स्ट एक चीज बहुत बड़ी उतरती स्थिति है यहाँ सबसे बड़ी बात है, अंदर किसी के कागजात होंगे, किसी के डॉक्यूमेंट्स होंगे, डॉक्यूमेंट में तो पानी पड़ा हुआ है। राइट, सही कह रहे हैं आप। और ये आम जनता, आम गांव वाले, आम लोगों के लिए किस तरह से व्यवस्थाएं हो रही है? और ये बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है इस ब्लॉक गैरसैंण की, जबकि इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी इन्होंने घोषित किया। नहीं, ये राजधानी तो परमानेंट होनी चाहिए साहब। या तो इसको यूपी, इस उत्तराखंड को यूपी में मिला, यूपी में मिलाना चाहिए, नहीं तो राजधानी गैरसैंण बनी। वही देख रहा हूँ मैं, हालत देख रहा हूँ मैं, इस तरह से ये हालत है। पानी अंदर कागजों के अंदर डाल रखा है। ये जो लोग अभी जुड़े वो देखिएगा, ये समझिए, यहाँ से देखो ना आप, यहाँ तो पानी आता होगा, जब बरसात होता होगा, यहाँ तालाब होता होगा। अब ये ग्रामीण है, ये मुझे लग रहा है आपने इंडियन आर्मी में भी सेवा दी है सर। बताइए, आज हमारा सैन्य भूमि, हमारी देव भूमि, उसके हालात ये हैं। एक व्यक्ति पूरी अपनी उम्र लगा देता है कि सेना में मैं रक्षा करूं देश की, और उसके बाद वापस आऊं तो अपने परिवार के साथ 2 वक्त ढंग से करूं। यहाँ देखो ये इसकी कीचड़ में। अब ये अगर ब्लॉक का कार्यालय है, यानी कि आसपास के गांवों की जो जमीन है, खाता खतौनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके, वो यहाँ बंद पड़े हुए। कैसे पड़े हुए ये कीचड़ में? आप एक बार फिर से देखिए। भाई साहब, दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये कीचड़ वो भी इसको ग्रीष्मकालीन देख रहे हो, ये हालत है। या तो इसको यूपी में मिला, मतलब समझिएगा, मुझे बड़ा दुख होता है जो हमारे जो अधिकारी बैठे हुए थे, वो अपने ही कोई रहे जो भी कार्यकर्ता थे, बिल्कुल सही बात, कर्मचारी वर्ग, वो किस बात की शर्म कर रहे? मैं ये कहना चाहता हूँ, कर्मचारी वर्ग का ऑफिस तो खुला है। मैंने ये जो उत्तराखंड की मांग की थी 2004 में, उसको जो है लागू किया जाए। यहाँ पर गैरसैंण में राजधानी बननी चाहिए। राजधानी है साहब, आप यकीन मानिएगा, जनता अगर साथ है कि 2027 की राजधानी यही होगी। सारे अधिकारी जो देहरादून में बैठे हुए सब यहीं आएंगे, यहीं से काम होगा पूरे उत्तराखंड में। नहीं तो हमारे अब
ऐसी चीजें हो जाएंगी। ये बच्चे देखो हमारे पहले जाते 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 आज हमारे बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, बुजुर्गों के पास स्वास्थ्य नहीं है, हमारी मातृशक्ति के पास घास नहीं है, जंगल पे हमारे अधिकार छिन रहे, और हमारे जो सरकारी दफ्तर है उनके ये हाल है। सीसीटीवी लगा हुआ है, मुझे एक सीसीटीवी क्या यहाँ तार देखना तुम, ये बिजली का तार टूट जाए, ये बना सीसीटीवी लगी हुआ कुछ नहीं है। चलिए अस्पताल की हालत आपको दिखाते हैं। बहुत धन्यवाद भाई साहब। अरे ये सीसीटीवी कैमरा क्या लगाएंगे, ये सबको रोड पे ले आएंगे। ये मतलब हालत है। पता नहीं कौन से कर्मचारी थे भाई, उनके तो जैसे कि हम हित की बातें कर रहे थे, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। ये बन रही सड़क देखो, ये सरकारी विभाग के बिल्डिंग है। एक सोचीबल विषय है भाई साहब। नहीं, इन पे क्या जिला पंचायत हो, यहाँ के विधायक आदमी है, नहीं सुनिए, 4 बार के विधायक हैं यहाँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप कौन से पार्टी है? हम पार्टी वाला बोल भेजी, पार्टी के दाम लगी हुई पार्टी पर, ये पार्टियों ने तो दाम लगा दिए। भाई साहब पार्टी से कोई बिलोंग नहीं है, वही तो मैं भाई साहब बड़े टॉप क्लास के आदमी हैं, पार्टियों ने तो दाम लगा रखा हमारा। मैं पूछ तो कर रहा हूँ, आपने सही बोला कि 4 बार के विधायक बन गए, लेकिन 4 बार विधायक बनने के बाद ये हालत आप देख रहे हो ना। वही तो बोल रहा ये हूँ मैं, इसमें क्या नई बिल्डिंग नहीं आवंटित होनी चाहिए थी ना। इसके लिए कुछ तो काम करते, वैसे ही अधिकारी सोए पड़े। एक बात बोलूं भाई साहब, इसको जो हमने अपना उत्तराखंड लिया था उसके लिए हमने कितना बड़ा आंदोलन किया था। बिल्कुल, और उसी ये बात पर हमें इसको राजधानी बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसीलिए ये छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं। बाकी हाँ नहीं हो। आपसे व्यक्तिगत सवाल है कि जिस तरह वो बोल हमें बिहारी हैं, बंगाल से आए अरे हैं, वो बिहारी भाई साहब जगह जगह क्या होनू भाई तुमका नाम बोले, सुन तो लो आप, थोड़ा सुन लो सर, 1 मिनट लूंगा आपको। बोलो बोलो। यो आप मानो छो हाँ कि एक बढ़िया है सर, वो हाँ, बढ़िया तो सो नहीं, उसे हाँ, कैसे वो बोले छोड़ो, हमारे? वो विषय अलग है हाँ, सर। तो मैं बिना- विषय अभी बात कर रहा हूँ, ये हमारे अभी जो विषय पे बात सरकारी चल रही है कि सरकारी जो बिल्डिंग है, अच्छा आज जिस पे बात कर रहे हैं आप प्रेमचंद अग्रवाल के, उसमें घटना बहन में तो आज पूरा दुनिया विषय की बात करो सर। आप ये देखिए, आप चलिए ताऊ जी ये आप लगी, बताइए। छोड़ो नहीं, भूषण जी सर, ये लगी जो व्याकरण में, हाँ, एक जो कौन है? आप लोग हैं सर, ब्लॉक से ही हैं आप? ये भी ब्लॉक है सर? यूपी में मिलाओ इसको। ये ब्लॉक का सर आपने वहाँ पे एक ये ब्लॉक का ये ब्लॉक, एक मिनट, ये ब्लॉक के कार्यालय की स्थिति क्या है? आपने सर यहाँ तो अच्छा, तो ये कागज वहाँ क्यों रखे हुए हैं? ना छोड़ो नहीं, भूषण जी भाई साहब सब यही का चलो ब्लॉक में चलो, हाँ ब्लॉक में चलो, ब्लॉक ही चलो। अरे कोई बात नहीं, पहले ब्लॉक की वीडियो साहब बैठे हाँ, वीडियो साहब कहाँ है वीडियो साहब? कहाँ बैठते हैं? सर प्रणाम, नमस्कार। एक लाइव कार्यक्रम के दौरान है सर। हम दरअसल मेरे को बड़ा दुख हुआ वो सामने ऑफिस देखे। मैं तो वहाँ आपके कुछ वीडियो भी बैठे हुए थे, वो तो बेचारे उठ के चले गए। मुझे लग रहा है आपके यहाँ भी लाइट नहीं है। नहीं, लाइट अभी भी गई है, जस्ट अभी गई है, जस्ट अभी गई। कैसे चलेगा सर? अब ये तो बहुत और वहाँ वो कागज क्यों रखे हुए सर? उनको उठवा क्यों नहीं देते आप? नहीं, वो ये तो हमारे फील्ड वाले का कर्मचारी है ना, फील्ड से हाँ। ये टाइम टू टाइम पे फील्ड में जाते हैं। बाद में तो कुछ जैसे कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं, उनका काम करने के लिए वहाँ बैठते हैं। मैं समझ गया सर, वो बैठना कोई बात। पहले तो वो बिल्डिंग भी टूट रही है, कभी उनके सर में टूट जाएगी। पुरानी बिल्डिंगें हैं, वो कागज वहां से उठा के इतना बड़ा ऑफिस आपने बना रखा है यहाँ तो वो गांव वालों के दस्तावेज होंगे ना? ना सर, वो गांव वालों के दस्तावेज होंगे। गाँव वालों का दस्तावेज भी है, वो जो हमारी फाइलें भी है ना, जो योजनाएं होती है। तो उनको यहाँ दिया है। बारिश आ रही है तो अंदर पानी थोड़ा हुआ, सब गीला हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ कि बरसात पहले पानी नहीं जाता था। ये तो रोड अभी बन रही है, तो इन्होंने जो नाली बना रहे हैं, नाली हमने इनको कहा भी था कि गहरी करना, ये पीडब्ल्यूडी ने नाली बना दी वहाँ। लेकिन क्या है कि वो नाली हो गई ऊंची, और वो बिल्डिंग है पुरानी, वो नीची हो गई। तो उस दिन जब अभी बरसात आई है तभी पानी घुसा। वो तो मैं समझ गया सर, पर आपने उनको बाहर क्यों नहीं निकाला? बारिश हुए भी आज 5, 7, 10 दिन हो गए। नहीं, वो तो खराब। वो कागज किसी के, अगर ये बाइकल कोई खाता खतौनी लेने ढूंढने आता है, कभी किसी का पेपर हो, कैसे मिलेगा जब पानी में भीग जाएगा? तो खाता खतौनी का कोई मतलब ही नहीं नहीं, एनीवेज व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स आते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं है। तो उसमें? वही है, जो फाइलें बनती है, जैसे गाँव से किसी की सूचना आती है, डिमांड, योजनाएं होंगी, एप्लीकेशन होंगी, है ना? तो कभी किसी को अगर किसी चीज पे अगर RTI के माध्यम से ही कोई आपसे पूछ रहा होगा, तब आप बोलेंगे वो है नहीं होना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले तो बरसात आई ना, उसी ये इतनी अच्छी आपने बिल्डिंग, आपने तो यहाँ मैट भी लगा रखी है, तो यहाँ डाल दो ना उन कागजों को। करवा देते हैं।
है ना सर? माफी चाहते हैं आपको, पर जो चीजें सर जिसके लिए आपको इतनी अच्छी बिल्डिंग है तो वहां क्यों सड़ा रहे हैं ना लोगों को? नहीं कोई नहीं कहा। ये बढ़िया व्यवस्था है, यहाँ तो फिर ठीक है बिल्डिंग। सर नमस्कार, क्या कैसे लेखन कक्ष में घुसो, यहाँ बढ़िया है, यहाँ रखवा दो सर उन डॉक्यूमेंट्स को जो कल रखवा देंगे अंदर, कल रखवा देते अरे बंद के लिए पड़ी तब पहले लेकर नोट जो कल रखवा देते हैं भाई साहब। है, जो चीजें हो सकती है तो पहले हो जानी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर ये व्यवस्थाएं ठीक करनी पड़ेंगी।